हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों आज है 7 अगस्त 2023। तो शुरू करते हैं आज 7 अगस्त के इस सेशन को। और 7 अगस्त के इस सेशन को हम लोग देखने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में। एक अभ्यास प्रश्न भी होगा सेशन के बीच में, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और सेशन के अंत में झारखंड से रिलेटेड कुछ ट्रेडिशनल अफेयर्स के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और सबसे पहले देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था 27 अप्रैल 2023 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को कितना प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया गया है। ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 5% अथवा ऑप्शन डी 4%। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। 8% डियरनेस अलाउंस बढ़ाने का निर्णय लिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। जो राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते में 8% की वृद्धि की जाएगी। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 27 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई थी राज्य मंत्रिमंडल की। इसमें सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को 34% से बढ़ाकर 42% करने का निर्णय लिया गया है, यानी कुल 8% बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में अतिरिक्त किस्त 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो गया है। इस वृद्धि के कारण सरकारी खजाने पर 441.52 करोड़ का बोझ भी पड़ेगा। आपको बता दें कि संशोधित वेतनमान यानी 7th सेंट्रल पे स्केल में 1 जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। आइए अब इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, मुनाफा देने के मामले में देवघर एयरपोर्ट देश में कौन से स्थान पर है। ऑप्शन ए 3रा, ऑप्शन बी 4था, ऑप्शन सी 7वां अथवा ऑप्शन डी 12वां। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। मुनाफा देने के मामले में देवघर एयरपोर्ट 7वें स्थान पर है। जैसा कि आपको पता होगा 2022 जुलाई में ही इसका उद्घाटन हुआ था और 1 वर्ष के अंदर यानी 1 वर्ष में ही 7वें स्थान पर मुनाफा के मामले में देवघर एयरपोर्ट पहुंच गया है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा जारी मुनाफा कमाने वाले देश के शीर्ष 19 एयरपोर्ट की सूची जारी की गई है। इसमें देवघर एयरपोर्ट देश में 7वें स्थान पर रहा, यानी पिछले 1 वर्ष में ये कुल 28 करोड़ मुनाफा सरकार को दे चुका है। आपको बता दें जो यह सूची जारी की गई है इसमें पहला स्थान यानी मुनाफा के मामले में कोलकाता का रहा है, दूसरा चेन्नई, तीसरा कालीकट, चौथा पुणे, 5वां गोवा, छठा त्रिची, 7वां झारखंड का देवघर एयरपोर्ट, 8वां श्रीनगर, 9वां जुहू और 10वें स्थान पर कोयम्बटूर रहा है। देवघर एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका नाम देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यह झारखंड का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जैसा कि आपको पता होगा पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट रांची में है, जिसे बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। देवघर एयरपोर्ट की स्थापना वैसे 2018 में की गई थी, परंतु ऑपरेशनल हुआ ये यानी उद्घाटन किया गया 12 जुलाई 2022 को। इसके ओनर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI है और इसे कुल 654 एकड़ भूमि पर बनाया गया है और इस पर लगभग 400 एकड़ का खर्च आया था। देवघर एयरपोर्ट का जो कोड है वह DGH है, यानी DGH कोड से जाना जाएगा देवघर एयरपोर्ट को। और इसकी जो रनवे है, रनवे की कुल लंबाई 2500 मीटर है। वहीं इसका इनॉग्रेशन यानी इसके उद्घाटन की बात करें तो 12 जुलाई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और 25 मई 2018 को हवाई अड्डे के विकास की आधारशिला रखी गई थी और आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखा था।
आइए दोस्तों, अब देखते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न को। और यह प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परगनैत के लिए कितने रुपए मासिक भत्ते को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 1,000 रुपये, ऑप्शन बी 2,000 रुपये, ऑप्शन सी 3,000 रुपये अथवा ऑप्शन डी 5,000 रुपये। इसके लिए यानी परगनैत के लिए मासिक जो भत्ता होगा वो होगा दोस्तों 3,000 रुपये। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3,000 रुपये। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें, आदिवासी सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें गांव पंचायत स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने वाले संथाल परगना के परगनैत को मानकी की तरह ही 3,000 रुपये सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि संथाल परगना में जो परगनैत हैं वो परगना के चीफ होते हैं, यानी परगना के प्रधान होते हैं। और जो परगना होता है ये 15 से 20 गांव का जो मिलाकर जो समूह बनाया जाता है उसे परगना कहते हैं। और इस परगना के ही हेड होते हैं परगनैत। और उन्हें उनकी जो राशि है, पहले 1,000 रुपये मिलता था परगनैत को, अब 3 गुना बढ़ा दिया गया है, यानी 3,000 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी परगनैत को। आपको बता दें कि वर्तमान में मानकी को प्रतिमाह 3,000 रुपये, मुंडा और ग्राम प्रधान को प्रतिमाह 2,000 रुपये, जबकि डकुआ परगनौत, पराणिक, जोगमांझी, कुडाम नायकी, कोडायत, मूल रैयत, पढ़ा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घाटवाल, ताबेदार तथा ग्रामीण द्यूरी जिसे पुजारी कहते हैं को प्रतिमाह 1,000 रुपये सम्मान राशि का भुगतान किया जा रहा है। और अब परगनैत को 3 गुना, परगनैत के सम्मान राशि में 3 गुना की वृद्धि कर दी गई है, यानी अब परगनैत को 3,000 रुपये मिला करेगी। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, रॉबिन मिंज के बाद दूसरे खिलाड़ी जिनका चयन जुलाई 2023 में मुंबई इंडियंस के लिए किया गया है। ऑप्शन ए विकास विशाल, ऑप्शन बी कुमार देवव्रत, ऑप्शन सी सुशांत मिश्रा अथवा ऑप्शन डी सौरभ तिवारी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी सुशांत मिश्रा। इन्हें मुंबई इंडियंस के लिए चयन किया गया है। आपको बता दें कि हरमू रांची के होनहार तेज गेंदबाज सुशांत मिश्रा का चयन मुंबई इंडियंस के लिए किया गया है और सुशांत रॉबिन मिंज के साथ यूके के ट्रेनिंग के लिए निकल पड़े हैं। इससे पहले सुशांत सनराइजर्स हैदराबाद से बेस प्राइस 20 लाख रुपए से जुड़े हुए थे। वर्तमान में सुशांत रांची रेलवे में कार्यरत है। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है आज का, वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारतीय दल के प्रमुख के रूप में कौन भाग लेंगे? ऑप्शन ए शैलेंद्र पाठक, ऑप्शन बी मधुकांत पाठक, ऑप्शन सी नारायण महतो अथवा ऑप्शन डी अरविंद पनवर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शैलेंद्र पाठक। आपको बता दें कि वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारतीय दल के प्रमुख के रूप में गढ़वा जिले के शैलेंद्र पाठक भाग लेंगे। वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन स्कॉटलैंड में ग्लासगो शहर में किया जा रहा है। 1 से 14 अगस्त के बीच शैलेंद्र पाठक को डिप्टी चीफ डिमिशन यानी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन बनाया गया है। बता दें कि वर्तमान में जो झारखंड साइकिलिंग यूनियन के प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर मधुकांत पाठक हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं शैलेंद्र पाठक, जो अभी वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारतीय दल का प्रमुख बनाए गए हैं। इसके अलावा शैलेंद्र पाठक झारखंड साइकिलिंग यूनियन के जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव तो हैं ही, इसके अलावा इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव भी हैं। इसके अलावा साइकिलिंग में यह उपलब्धि हासिल करने वाले झारखंड के पहले खेल प्रशासक वे बन गए हैं। वहीं स्पोर्ट्स डायरेक्टर यानी खेल निदेशक की बात करें तो वर्तमान में डॉक्टर सरोजनी लकड़ा झारखंड के खेल निदेशक हैं। तो ये झारखंड से संबंधित जो साइकिलिंग से संबंधित उनके पदाधिकारी हैं और जो खेल डायरेक्टर है झारखंड के, उनके बारे में जानकारी थी। चलिए अब देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। और 5वां नंबर प्रश्न है, धनबाद स्थित IIT ISM की टीम मैचिस्मो द्वारा तैयार इलेक्ट्रिक रेसिंग कार ने बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता PIEV 2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा स्थान हासिल किया है?
ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पांचवा अथवा ऑप्शन डी छठा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी तीसरा स्थान। धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम के टीम मैचिस्मो द्वारा तैयार किया गया इलेक्ट्रिक रेसिंग कार ने बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता PIEV 2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल कैटेगरी में तीसरा स्थान हासिल करने में सफल रहा है। वहीं कार ने फेल्योर मोड ऑफ इम्पैक्ट एनालिसिस की श्रेणी में बेस्ट रिपोर्ट का पुरस्कार जीता है और साथ ही मार्केटिंग और इंजीनियरिंग डिज़ाइन कैटेगरी में भी तीसरा स्थान हासिल किया है आईआईटी आईएसएम ने। इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहा इंडोनेशिया का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेपुला और दूसरे स्थान पर राजाराम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहा। दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। परवेश शीतल की किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? इसका उत्तर है साइलेंट रॉजलिंग। दूसरा प्रश्न है झारखंड के किस जिले में झारखंड हाई कोर्ट के एक बेंच को स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है झारखंड की उपराजधानी दुमका में झारखंड हाई कोर्ट के एक बेंच की स्थापना की जाएगी। झारखंड में पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा किस जिले में शुरू की जाएगी? इसका उत्तर है दुमका। हाल ही में झारखंड पुलिस के संतोष बाबुंगा ने किस देश में वर्ल्ड पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? इसका उत्तर है कनाडा। कनाडा में जो वर्ल्ड पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुआ था उसमें झारखंड के संतोष बाबुंगा ने कुल 2 गोल्ड मेडल हासिल किया है। और पांचवा प्रश्न है हाल ही में झारखंड के कितने महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कोलकाता में सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है कुल 2 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। ये खिलाड़ी हैं सुनीता मुंडा और नीतू लिंडा। आइए दोस्तों अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की और आज का अभ्यास प्रश्न है झारखंड उद्योग विभाग के नॉलेज पार्टनर और मोमेंटम झारखंड का आयोजन करने वाली सलाहकार किस कंपनी की सेवा अब झारखंड सरकार ने समाप्त कर दी है? ऑप्शन ए डेलॉयट, ऑप्शन बी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन सी L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो अथवा ऑप्शन डी अर्नस्ट एंड यंग। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में कर बता सकते हैं। आइए अब देखते हैं स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को। और स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कौन सा लोकसभा सीट आरक्षित है? ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी चतरा अथवा ऑप्शन सी बोकारो अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें कि झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल एक ऐसा प्रमंडल है जिस प्रमंडल में कोई भी लोकसभा सीट आरक्षित नहीं है, ना तो एसटी के लिए और ना ही एससी के लिए। बाकी 4 प्रमंडलों में सीट आरक्षित की गई है। उसके बारे में आइए जान लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों झारखंड में कुल 6 लोकसभा सीट आरक्षित है जिसमें 5 अनुसूचित जनजाति के लिए है और 1 अनुसूचित जाति के लिए है। अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए पलामू प्रमंडल का पलामू लोकसभा सीट आरक्षित है। वहीं जो 5 अनुसूचित जनजाति के लिए है वह 1 कोल्हान में है जो सिंहभूम लोकसभा सीट है और दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में 2 आरक्षित सीट हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, वह 1 खूंटी और 1 लोहरदगा। जबकि संथाल परगना में भी 2 ही सीट आरक्षित हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, 1 दुमका और 1 राजमहल जो साहेबगंज क्षेत्र में पड़ता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और वन लाइनर के फॉर्म में भी कुछ स्टैटिक जीके को देख लेते हैं और इसे भी व्याख्या के साथ देखेंगे। पहला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र है? इसका उत्तर है रांची। आपको बता दें कि रांची में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जो झारखंड में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है। और सबसे कम विधानसभा क्षेत्र वाला जिला की बात करें जहां केवल 1 ही विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे 2 जिले हैं दोस्तों। एक है लोहरदगा और दूसरा है कोडरमा। इन दोनों ही जिले में एक विधानसभा सीट है। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को और दूसरा प्रश्न है स्वराज लुट गया
किसकी रचना है? इसका उत्तर है राम नारायण सिंह। आपको बता दें कि राम नारायण सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और ये हजारीबाग के रहने वाले थे। एक्चुअली ये चतरा के रहने वाले थे, लेकिन उस समय चूँकि हजारीबाग एक बड़ा ज़िला था, चतरा आदि इसमें शामिल था, इसलिए कहा जाता है कि हजारीबाग के रहने वाले थे। लेकिन इनका जन्म चतरा में ही हुआ था, तेतरिया में। आपको बता दें कि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और जयप्रकाश नारायण ने इनकी पुस्तक स्वराज लुट गया को कहा था कि यह राजनीति की आचार संहिता है। और 1940 में जब झारखंड में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उसी दौरान महात्मा गांधी ने राम नारायण को उनकी उपलब्धियों को देखते हुए, क्योंकि राम नारायण सिंह पहले चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या नमक सत्याग्रह हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन, सभी में सराहनीय कार्य किया था। इसलिए 1940 में महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर केसरी या यूं कहे कि छोटा नागपुर का शेर कहकर पुकारा था, जो उनकी उपाधि के तौर पर उन्हें देखा जाता है। और इसी कारण है कि राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी या छोटा नागपुर का शेर कहा जाता है। और यह पुस्तक दोस्तों बता दें कि यह पुस्तक लिखा गया था 1956 में, इसलिए यह पुस्तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। और दोस्तों इसका अगला प्रश्न है, झारखंड में मोम कास्टिंग तकनीक से बनाई जाने वाली कला कौन सी है? यह है दोस्तों डोकरा कला। आपको पता है कि डोकरा कला झारखंड के अलावा आसपास के जो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में भी ये कला काफ़ी फेमस है। वैसे बता दें कि डोकरा कला, इसे गढ़वा कला भी कहते हैं। और कला के संबंध में बता दें तो एक मलार जाति है, जिसके लिए ये मलार जाति फेमस है, यानी कला के संबंध में मलार जाति से संबंधित है डोकरा कला। और ये लगभग कहा जाता है कि ये डोकरा कला 5000 साल पुराना है, यानी हड़प्पा संस्कृति के आसपास का है। जैसा कि आपको पता है, हड़प्पा संस्कृति के दौरान एक डांसिंग गर्ल मिला था, डांसिंग गर्ल का जो मूर्ति मिला था वह इसी डोकरा कला का एक प्रतीक है। इसके अलावा बता दें कि यह तकनीक मोम कास्टिंग तकनीक से बनाया जाता है और मधुमक्खी का जो मोम होता है उसका प्रयोग किया जाता है इसमें। और इसमें कांसा और तांबा यानी ब्रॉन्ज और कॉपर का मिश्रण से ये डोकरा कला के द्वारा आकृति बनाई जाती है, यानी कोई मूर्ति बनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है? इसका उत्तर है करम। करम एक लोक नृत्य भी है, कर्मा इस एक तरह का पर्व भी है। और करम जो है ये एक पेड़ है जिसके नाम पर लोक नृत्य भी है। और यह कर्मा जो पर्व है उससे मिलता जुलता है, यानी उसी अवसर पर नृत्य किया जाता है। आपको बता दें कि यह नृत्य 2 तरह का होता है। और एक तरह का नृत्य होता है खेमटा और एक होता है झिमसारी। खेमटा की बात करें तो खेमटा जो है धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है, और झिमसारी रात के तीसरे पहर तक, यानी सुबह मुर्गे के बांग देने तक, जब तक कि मुर्गा बांग नहीं दे देता है तब तक ये डांस चलता रहता है। अगला प्रश्न है, महामाया मंदिर किस जिले में स्थित है? यह दोस्तों गुमला जिले में स्थित है। आपको बता दें कि गुमला में एक स्थान है जिसे हापामुनि गांव कहते हैं, वहीं पे यह स्थित है महामाया मंदिर। कहा जाता है कि यह नागवंशी, कहा जाता क्या है दोस्तों, यह नागवंशी राजा गजघंट द्वारा बनाया गया था 908 ईस्वी में। और यह काली माँ की मूर्ति है, यानी काली की मूर्ति यहाँ पे पाई जाती है। यानी इस मंदिर में, महामाया मंदिर में काली माँ की मूर्ति स्थापित की गई है। ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।